लेंगे ताकि वो बहुत सी जिंदगियों तक पहुँचे। ठीक है, तो आप हम ऐसे जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ऐसे जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जो वास्तव में जीवित है। बेटा आप कंफर्टेबल हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर चेयर चाहिए तो चेयर ले लो, बैठ के नीचे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए हम गवाही में चलेंगे और जिनकी गवाही आज ही आगे और गवाही जरूर दे, अपना माइक ले लीजिए और माइक की थोड़ी वॉइस अगर आप क्या खुदा ने बीते दिनों अद्भुत काम किया। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला बोलो अगर कोई कार्य अद्भुत शुरू होता है, अगर कोई अद्भुत काम शुरू होता है और कोई करने वाला है तो वो हमारा मेडिकल करने वाला अद्भुत काम कर। जहाँ साइंटिस्ट हार मान जाते हैं, डॉक्टर हार मान जाते हैं, बुद्धिमान भी हार मान जाते हैं, परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास कर दो तेरे लिए हो जाएगा। आइए हम अद्भुत गवाहियों को सुनेंगे। बताइए ब्रदर, अपना नाम बताइए और अपनी गवाही बताइए। परमेश्वर के दास को, प्रभु के दासी को जय मसीह की, जय मसीह की, और सारी कलीसिया को जय मसीह, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मेरे जीवन में एक नई गवाही बनाई है। आमीन। पिछले बीते 2 से 3 दिन पहले की बात है। मैं रात सुबह जब मैं सो रहा था तो अचानक से मेरी वाइफ ने मुझे उठाया, कह रही कि क्या नाम था, सुनो हमारा ना फ्रिज नहीं चल रहा है, मतलब चल रहा है कूलिंग नहीं कर रहा है फ्रिज हमारा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखूंगा कि उठ के क्या हो गया क्या नहीं होगा। तो जैसे ही मैं उठा तो मुझे समझ नहीं आया उसमें क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत नहीं आ रही। मैं ऑफिस चला गया। उसके बाद ऑफिस जाने के बाद उसमें जो सामान भी रखा था वो भी सारा कूलिंग ना होने की वजह से खराब हो गया। उसमें क्या हुआ आपके फ्रिज में? उसमें पता नहीं चल रहा था उसमें क्या दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ऑफिस से जब थोड़ी जल्दी आऊँगा तो मैं कोई मैकेनिक होगा तो मैं उसको लेता हूँ। आपका फ्रिज टोटल बंद हो गया था काम करना? मेरा फ्रिज तो काम कर रहा था लेकिन उसकी कूलिंग नहीं हो रही थी, मतलब लाइट जल रही थी, बाकी जो कूलिंग मतलब तो वही हो गया ना, काम करना बंद, सिर्फ बल्ब जल रहा होगा। ठीक है, तो आपका फ्रिज बंद हो गया था, मतलब चालू था पर वो सारी कूलिंग वगैरह कुछ भी जो मैन काम है उसका वो नहीं कर रहा था। अच्छा, क्या हुआ फिर? तो उसके बाद मैं ऑफिस, फिर आपके मिसेज ने बताया कि हमारा जो घर का फ्रिज है वो कार्य नहीं कर रहा। फिर आपने क्या कहा? उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मैकेनिक को बुलाकर दिखाऊंगा। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को थोड़ी जल्दी आ जाऊंगा, मैकेनिक को ले आऊंगा साथ। ठीक है, ठीक है। और फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद मैकेनिक को देखने गया, मैकेनिक मुझे दुकान बंद मिली। उसके बाद मैं घर पे आया और तो मेरी वाइफ ने परमेश्वर के दास को बोला कि क्या नाम है, उसके बीच में आपने किसी को कॉल किया, सिस्टर बहन को किसी को बताया? उससे पहले मैंने अपनी बड़ी दीदी को कॉल किया। मैंने कहा आपके पास कोई ऐसा मैकेनिक हो जो आ जाए और आके ठीक कर जाए। क्या बोला आपके सिस्टर? तो मेरी सिस्टर ने बोला कि क्या नाम है, एक मैकेनिक है तो गया, मैं उसे बोल दूंगी लेकिन ना थोड़ा पैसे ज्यादा लेता है वो, लेकिन काम कर देगा। कितने ज्यादा? कह रही कि वो तो अपने हिसाब से बताएगा, 1000-2000 जो भी लगेंगे वो सामान के। फिर आपने क्या किया? तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा चलो देखता हूँ मैं, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद मेरी वाइफ जो है वो प्रभु के दास के पास आई और उन्हें बताने लग गई ऐसी कि हमारा ना फ्रिज जो है काम नहीं कर रहा है और पता नहीं क्या हो गया उसमें, बहुत ज़्यादा वो। आपकी मिसेज आई और आपकी मिसेज ने जो एग्जैक्ट वर्ड मुझे बोले कि हमारा फ्रिज खराब हो चुका है। क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। मैंने उनको सबसे पहली बात बोली, बेटा तू अपने मुंह से मत बोल के वो खराब हो गया है, क्योंकि जब हम बोलेंगे खराब हो गया तो वो हो ही गया। तो मेरे पास जब इनकी मिसेज आई मैंने बोला बेटा तू मत बोल के खराब हो गया, ये बोल के वो चल नहीं रहा है। ओके, फिर क्या हुआ आगे बताइए? वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि मुंह लटकाते हुए परमेश्वर दास के पास आई कि हमारा फ्रिज खराब हो गया। और मैं जब ऑफिस जा रहा था मुझे ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैंने कहा यार अब पता नहीं बुलाऊंगा मैकेनिक को, कितने लेगा, कितना पैसा लेगा, कितना टाइम होगा, क्या होगा। और आपके फ्रिज में जितने भी सामान का जो रखी हुई चीजें थी, खाने पीने की सब्जियां जो भी थे, सब सड़ चुका था, खराब हो गया था। वो सारी सब्जियां खराब हो गया, वो भी एक नुकसान हो गया था। ओके, फिर आपकी मिसेज ने बताया, मैं बताता हूँ, जब इनकी वाइफ ने मुझे बताया तो मैंने खुदावंद के आगे वो बात को रखा, मैंने दुआ की, मैंने कहा परमेश्वर एक बड़े लॉस से, एक बड़े नुकसान से तो अपने बच्चों को सेव कर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे नुकसान में भी हमारा फायदा कर देता है। वचन भी यही कहता है। तो मैंने प्रेयर की, परमेश्वर के आगे रखा। उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल गया था। अच्छा, आप अपने ऑफिस से उस दिन आपके घर के सामान खराब है, फ्रिज खराब है, उसके लिए आप जल्दी आ गए अपने घर? जल्दी आया, ठीक है। और मेरी वाइफ ने बोला कि मैंने परमेश्वर दास को बोला है, तो वो कह रहे थे कि मैं कोई बात नहीं, मुझे दिखाना, मैं देखता हूँ क्या पता कोई समस्या क्या हो।
तो मैं जैसे ही ऑफिस से जल्दी आया, मैंने आवाज़ मारी, मैंने कहा कि आप एक बार देखना जरा क्या समस्या हो गई इसके अंदर। तो परमेश्वर दास ने आया, उन्होंने चेक किया, चेक करते उन्होंने हम बताया कि आपके फ्रिज में ये कुछ पार्ट्स कुछ खराब होता है, वो समस्या बताई कि आपका ये चेंज होगा। और सच में परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, क्योंकि कोई बाहर से मैं मैकेनिक बुलाता कोई, तो वो मुझे जहाँ तक पता है कि वो 2000 या 3000 जो भी मांगता मुझे देने पड़ते। अच्छा, आपका घर का सामान खराब हुआ जब बताया, तो आप उस सामान को लाए, तो जब आप उस सामान को लेने जा रहे थे तो आपको क्या लग रहा था, कितने का आएगा, क्या लगेगा पैसा? जो पार्ट्स उसमें खराब था, मैं जब वो लेने जा रहा मुझे लगा कि बहुत महंगा डलेगा। मैंने कहा पता नहीं कितने का डलेगा, 500 का हो सकता है, 500 का, 1000 का हो। ठीक है, आप जब गए फिर क्या हुआ? जब मैं उस पार्ट्स को लेने गया तो वो पार्ट सिर्फ मुझे 100 रुपये में मिला। 100 रुपये में मिला, फिर आपने उसे डाला, उस पार्ट को फ्रिज में लगाया, उसमें लगाया, और उसके बाद से मेरा फ्रिज जो है कूलिंग बढ़िया करा, सब बढ़िया चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो काम परमेश्वर जानता है 2000 में होने वाला है, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारा मैं कुछ में कर दूंगा। हालेलुया। देखिए, ये परमेश्वर है, ये महिमा परमेश्वर की है, ये खूबी परमेश्वर की है, ये तोड़े, ये टैलेंट परमेश्वर का है। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को जाने चाहिए। हम कई बार सोचते हैं कि, मैंने अक्सर देखा है जब हम बोते हैं ना, हमारे दिमाग में एक चीज होता है, हम सोचते हैं कि जब हम बोते हैं तो वो तुरंत उगेगा या तुरंत रिजल्ट लाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक किसान को भी वेट करना पड़ता है अपने बोए हुए बीज के लिए। अगर जो खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं, जिनके फादर दादी परदादा, तो उनको पता है किसान जब आज बोता है ना, तो आज कभी भी उगता नहीं है, उसे वेट करना पड़ता है। उसे पता है पानी आएगा, बारिश होगी, या इसमें पानी दिया जाएगा, फिर धूप लगेगी, या फिर थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद एक फसल तैयार हो। तो जब हम अपने जीवन का बेस्ट देते हैं, या अपनी सीड बोते हैं, या अपना दुश्मन बोते हैं, मैं हमेशा समझाता हूं आपको कि उस समय आपको बेनिफिट लगे ना लगे, उस समय आपको भलाई लगे ना लगे, उस समय दिल दुखे कि यार मेरी सैलरी का 2000, मेरी सैलरी का 2500, मेरी सैलरी का इतना, लेकिन इन फ्यूचर वही नुकसान जब आपका कोई होने वाला होता है, परमेश्वर उसे फायदे में। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपको पता ही आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है, अपनी ड्यूटी की छुट्टी करो, मैकेनिक को बुलाओ, मैकेनिक हाथ लगाने के भी 1000 रुपए बता देता है, चाहे उसमें कुछ डलेगा, आएगा बोलेगा भैया हमारे इतने रुपए लगेंगे। सब जानते हैं आप लोग, छोटी छोटी चीजें खराब होती है। हालेलुया। एक समय था जब आप पंचर लगवा, या आप साइकिल वाले कहीं जाते थे तो फ्री में हवा भरते थे, अभी हवा का 5 रुपए, आप हवा भरवाएंगे साइकिल में तो 5 रुपए। बताइए, हालेलुया। परमेश्वर इस भाई के साथ अद्भुत काम किया है, सच में सच। ये एक फ्रिज की नहीं, ये हमारे प्रभु के अनुग्रह की गवाही है कि कैसे परमेश्वर हमारे घरों में काम करता है, कैसे वो हमारे घर में जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इस भाई के लिए, तारीफ करें जोर से। देखिए किस तरीके से खराब हुआ, टेंशन अलग से, मैकेनिक आएगा, ज्यादा पैसे लेगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वही काम परमेश्वर ने 100 रुपए में भी कर दिया। मैं कई बार मैं समझा चुका हूँ, कई ऐसी टेस्टमनियां हमारी चर्च की, डॉक्टर ने कहा इसके इतने लगेंगे, 25,000 लगेंगे, 30,000 लगेंगे, है ना। वही काम किसी का 1 लाख में हुआ, वही काम आपका हमने 1500, 2500 ऐसा हुआ ना। पिछली बार हमने पूजा सिस्टर की गवाही सुनी थी, वही उनकी जेठानी दांत में 1 लाख रुपए लगाए, वही उन्होंने कहा मेरे 2000 या 2500 पता नहीं कितने में हो गया। वो एक बेटी आती थी, उसके 25,000, 20,000 थे, वही हमने कहा परमेश्वर हमारे साथ 1500 में हो गया। तो परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। बैठ जाइए भाई, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए याद रखिए, परमेश्वर हमारे नुकसान को, हमारी कमी घटी को, हमारे जीवन की हर घटी को देखता है, वो जानता है। हालेलुया। मुझे याद है कि जब एक दफा हमारे घर में कुछ परेशानी, मैं यहाँ पर बैठ के बाहर पढ़ा था, मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, और परमेश्वर ने देखा कि ये परेशान है, प्रॉब्लम है, और परमेश्वर ने हमारी प्रॉब्लम को उखाड़ के फेंक दिया। हालेलुया। ऐसा नहीं हमारा परमेश्वर कि आओ बस एक काम करो,
संडे आओ, हाजिरी लगाओ, अपने जितने जेब का पॉकेट के पैसे हैं सारे निकालो, खाली करके चले जाओ। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जीवित है और अपने लोगों को प्रतिफल देता है। आपको पता है बाइबल क्या बात कहती है कि विश्वास करने वाले को क्या विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 11 अध्याय में है, उसका 5 या 6 में लिखा है, जब हम परमेश्वर के पास आते तो हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। और क्या लिखा बताइए? अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने विश्वास करने वालों पर, जो उस पर विश्वास करता है, अपने खोजने वालों को क्या देता है? क्या देता है? प्रतिफल देता है। पहला क्या करना है? परमेश्वर है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो दुआएं कर रहा हूँ, मैं जो उपवास कर रहा हूँ, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर है और इसका क्या देगा? आइए हम एक और गवाही सुनेंगे। हम गवाही सुनेंगे। प्रभु दासी कह रही थी कि मेरे को अपनी टेस्टिमनी शेयर करनी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने ये सुंदर समय मुझे दिया और उस शैतान को परमेश्वर ने फिर से लज्जित करने का मौका दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया, मेरी गवाही है, बीते दिनों में मैं काम कर रही थी, मैं बर्तन धो रही थी, तो हमारी जो किचन की स्लैब है ना वो बहुत ऊंची है। तो टेबल था, वो टेबल हमने काट के मतलब उसको छोटा कर दिया, तो मैं उस पर खड़ी होकर बर्तन धो रही थी। तो मैं उस पर खड़ी थी। जब मैं बर्तन कुछ सामान रखने के लिए उस पटरी पे से उतर के मैं दूसरी साइड जा रही थी, तो जो मेरा वेट था पटरी में से नीचे उतर रही थी, तो मेरा पैर बीच में पड़ा, वो पटरी ना जो चटक गई, टूट गई बीच में से, और उसमें से मेरा पैर ना घुसने से एकदम से मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से टूटी हुई और मेरा पैर अंदर भी गया और बाहर कैसा आ गया पता नहीं। और जैसे मैं उस पटरी में से ऐसे मेरा पैर यूं अंदर गया, मैं यूं चल के ऐसे गई उधर। फिर दूसरी वाली पटरी होती ना जो बैठने के लिए बनाते हैं हम लोग, लकड़ी की, वो थी। तो फिर वो पटरी में मेरा पैर गिरा, वो पटरी भी किनारे में से यूं एकदम से उछल के मेरा पैर साइड में गिरा और मैं एकदम से नीचे हो गई। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में वो पटरी थी तो वो जो बीच में से टूट गई, चटक गई है। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर कहता है ना, मैं तुम्हारे संग संग रहता हूँ। हमें नहीं परमेश्वर दिखता कि परमेश्वर हमारे साथ है, मगर प्रभु हमारे साथ ही होता है। और सच में अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसके अंदर, एक बार हम पार्क गए थे तो एक जो झूला होता है ना फिसलने वाला, तो उस झूले में से एक बच्चा फिसल रहा होगा तो उसका पैर उस में फंस गया था, टूट रखा था, वो चटक रखा था, उस बच्चे का पूरा पैर ही उसमें फंस रखा था। तो देखकर जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो मेरे को एकदम से याद आया, मैंने बोला प्रभु उस दिन उस बच्चे के साथ भी है, तो वो भी प्लास्टिक की चीज़ है, ये भी प्लास्टिक की, मगर मेरा इतना भारी वेट होने के कारण तूने फिर भी मुझे बचाया। प्रभु ने उसके अंदर अगर मेरा पैर घुसता तो पैर में भी चोट लगती, मगर प्रभु का धन्यवाद कि सच में परमेश्वर ने देखो मुझे याद दिलाया कि देखो वो जो बच्चा वहाँ था उसके साथ ये नहीं, परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर के वचन में लिखा दोनों पे परमेश्वर अपना सूर्योदय करता है, मगर प्रभु ने सच में मुझे संभाला। परमेश्वर ने बोला देख मैंने इतनी बड़ी दुर्घटना से तुझे बचाया। मैंने उसी समय ना ऐसा कहा, मैंने कहा थैंक यू जीसस, मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, मैंने प्रभु तूने मुझे बचाया। तो सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने मुझे संभाला और सच में परमेश्वर ने मुझे चोट लगने से बचाया। और जब बहुत सी बार हमारी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ होता है तो ये नहीं कि वो हर कुछ शैतान ही करता शैतान है, मगर परमेश्वर की हम अपने परमेश्वर को महिमा देते हैं। शैतान तब भी लज्जित होता है जब वो हमारे जीवन में करता है, और तब भी लज्जित होता है जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक और गवाही है, मेरी माँ ने गर्दन में पता नहीं मैं कैसे सो गई थी, बहुत पेन हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने प्रभु के दास को कहा कि पास्टर जी आप ना मेरे लिए प्रेयर कर दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पास्टर जी कहते हैं कि जब तक हम परमेश्वर का जो आदर है हम वो नहीं देते तो परमेश्वर भी काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है परमेश्वर को वो आदर दें। तो मैंने प्रभु के दास को कहा, मैंने कहा मेरे लिए प्रार्थना कर दो पास्टर। तो पास्टर जी ने जो अनॉइंटिंग ऑयल है परमेश्वर के दास ने वो मेरी गर्दन में लगाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उस समय से हील हूँ, मेरे बहुत दर्द हो रहा था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे ही मेरे ऑयल लगा, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया उसी समय से मेरा दर्द चला गया। मैं प्रभु का इसलिए धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सारी महिमा उसको जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस चीज़ की परमेश्वर की दासी बात करी, प्लास्टिक का पूरा वो पटरी है, बहुत ऊंची है वो,
और उस पे से अगर पैर एकदम अंदर घुस गया और घुस जाता तो शायद वो यहाँ से कट जाता पूरा और बहुत एकदम से। लेकिन खुदावन का शुक्रिया, वेट तो उनका ज़्यादा नहीं है, एक बात तो खैर उन्होंने गलत बोली, मतलब फिर भी लग जाता, क्योंकि मेरे एक बार लगा हुआ है। तो एकदम मैं कुर्सी पे था, कुर्सी टूटी, अंदर घुस गया, वो पूरा पूरा कट गया था। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम और कोई गवाही अगर प्रभु के हम जरूर सुनेंगे। ये पूरा आ रहा था, ठीक है। हालेलुया। प्रभुदास की प्रभुदास को जय मसीह की जय मसीह की। हाँ बोलो। पास्टर मेरी गवाही है, मैं ना कल मीटिंग में गया था तो रोहिणी, तो मैं मीटिंग में गया तो बाइक ना मॉल है, तो बाइक ना बाहर खड़ी करी थी, तो बाइक बाहर खड़ी थी, तो मैं मीटिंग में गया था तो मालिक के साथ 6th फ्लोर पे था मैं। तो मेरा मालिक को लेकर गया, भैया वो तुमने किस पर, मैंने बाइक। कल आप अपने जो मालिक के साथ मीटिंग में गए थे, ठीक है, और जब मीटिंग में गए थे तो आप 6th फ्लोर पे अपने मालिक के साथ थे। मॉल के मालिक थे वो। अच्छा, आप अपने नहीं, अपना अच्छा मॉल के जो ऑनर थे उनके साथ थे। उनकी जिम बन रही थी तो उनके साथ। अच्छा, उनके साथ थे। हाँ, तो मैं सहजवाद ले रहा था मैं, तो वो कह रहा भैया, तो आप अपने काम जो करते हैं उसका साइड ले रहे तो कह रहा थे। भैया तुम कहाँ किस पे आए हो? मैं बाइक पे हूँ। हाँ। कह रहा अपना बाइक तो खड़ी करे ना, अब भाई उठा के ले जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपके जो बिल्डिंग के मालिक थे, वो जो मॉल के, उन्होंने बोला आपकी बाइक को उठा के लेके जा रहे हैं। हाँ, कह रहा वो तुमकी बाइक को उठा के ले जाएंगे, ट्रेन वाला है, क्योंकि बाहर बाइक खड़ी जाती है ना, तो उठा के ले नो जाते हैं। पार्किंग वगैरह नो में पार्किंग ओके, उठा के ले ओके। जाते हैं, अपने पार्किंग में खड़ी नहीं करी इसको। ओके ओके, फिर तो मैंने मैं सर 2 मिनट बात होगा, कह रहा कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा अब तो ले गए। मैं सर वो बाइक नहीं ले जाएंगे मेरी। कह रहे क्यों? मैंने हम मेरी बाइक नहीं ले जाएंगे, मैं होके आता हूँ। तो जब मैं गया तो सबों की बाइक उठा दी, मेरी बाइक नहीं उठाई। हालेलुया। मैंने आज पूरा की सबों की ले गए 5-6 बाइकें। वो कह रहा भाई इसको आज छू रहे थे, फिर पता नहीं क्या हुआ उनका, चले गए वो। मैंने फिर वो मालिक कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मेरे सर पे पास्टर जी का हाथ है। मैं मालिक कह रहा हूँ तुम्हारी बाइक की कहो, मैंने मेरी बाइक उठेंगी है। कह बहुत सारी तो लेके मैंने मेरी बाइक छू भी नहीं सकते हो। तो आपकी बाइक को खुदावन ने बचा लिया, आपकी बाइक को नहीं ले गए, नहीं लेके गए। आस पड़ोस सबकी ले गए। तो अभी आज कुछ मिठाई वगैरह कुछ इस खुशी में नहीं है? चलो कोई बात नहीं यार, लोग सूखा धन्यवाद कर देते हैं प्रभु को, ऐसा नहीं करना यार, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करो, बोलो प्रभु जिंदा है, प्रभु जिंदा है। मैंने अक्सर बताया है, आपको पता है जब वो गाड़ी उठा के लेके जाते हैं ना, पता है होता क्या है, क्या होता है, कई बार लाइसेंस बंद कर देते हैं, फिर आपको कहाँ से छुड़वानी है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। तो लाइसेंस भी नहीं है, वो तो बिना लाइसेंस के बाइक चलाते। ओ गॉड, लाइसेंस नहीं है वो। बिना लाइसेंस के बाइक चलाने के ऊपर पता है आपको अभी कितना फाइन है? आज तक वो टच भी नहीं कर पाया पुलिस वाला। अभी 10,000 रुपए फाइन है अभी इस समय। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो 10,000 फाइन है, और गाड़ी बंद रहेगी जब तक आप लाइसेंस नहीं दोगे। मैं बहुत दूर गाँव मानेसर कहाँ घूमे हैं। बोलो यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। पर फिर भी भाई लाइसेंस बहुत जल्दी बनवाओ, दुआ करो, क्योंकि हम सरकार के हर नियम को फॉलो करना चाहिए। फॉलो कर। देखिए, आप बाय मिस्टेक आपसे कोई रूल टूट जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के रूल मत लो, क्योंकि परमेश्वर देखिए कभी कभार तो बचा लेता है, लेकिन कई बार हम अपनी बुद्धि से भी मैं फेल हो गया था उसमें। नहीं, अब आप प्रभु के अनॉइंटिंग के उसमें है। अब आप जाएंगे तो आपके पीछे जितने भी सब फेल होंगे, केवल आप पास हो जाएंगे। आमीन। ठीक है, तो अभी विश्वास के साथ जाना, इस बार आप पास होके आओ। आमीन। ठीक है, और ये भी आपकी टेस्टमनी बनेगी। आमीन। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो, बोलो यीशु जिंदा है। ठीक है, परमेश्वर कैसे कार्य करता है, देखिए परमेश्वर कैसे कार्य करता है। सबकी गाड़ी उठा रहे हैं, एक गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि उस गाड़ी के संग गाड़ी के मालिक के संग परमेश्वर के दूत है। इसलिए दूत, मैंने कई बार बोला, जब आप घर से जाएं तो आप परमेश्वर को आदर दें। प्रार्थना एक आदर है। परमेश्वर में देखिए, एक परमेश्वर के दास बता रहे थे, जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम कहते हम खुद कर लेंगे। हाँ, समझ रहे हैं? लेकिन जब हम प्रार्थना करके जाते हैं तो हम ये कहते हैं परमेश्वर तू सब कुछ करेगा। आज मेरी ड्यूटी में मैं जा रहा हूँ, मार्ग में तू ही मेरे साथ होना चाहिए, जॉब में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई को टेस्टमनी सुनेंगे भाई।
क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है। ये गाड़ी बचा ली, लेकिन पाशा जी से बचना थोड़ा। प्रभु के दास को, प्रभु के दासी को जय मसीह एक की। मिनट बोलो, कितने लोग परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नौलॉजी को जानते हैं? अब नहीं जानते तो अब तो मेरे ख्याल से इंडिया में रहने लायक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो विदेश में भी उनको नहीं जानता। तो बहुत आदर करता हूँ उनका। खुदा के बहुत अच्छे दास हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी गवाहियाँ मैंने सुनी है। मैं एक उनका मैसेज सुन रहा था, पता वो क्या कह रहे थे? परमेश्वर का अभिषेक कहता है, परमेश्वर की जो अनॉइंटिंग है वो कहता है मेरा आदर करो। जब हम अनॉइंटिंग का आदर करते हैं ना, मसे का आदर करते हैं, आपको लोगों को लगता है तेल उड़ेले, तो तेल उड़ेलने से आपको पता नहीं हो क्या रहा है। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का मसा आपके ऊपर है, तो वो आपको नुकसान से, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से बचा लेता है। पिछली बार से मैं अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक शीशी देने के बजाय उनके हाथ में 2 गिर गई। मैंने एक वापस ली, सडनली मेरे मन में आया नहीं, जब हाथ में चली गई, दोनों दे दो। ये क्या है? मेरे को 2 मिल गई। मतलब इसमें क्या, हमें खुदा का आदर करना है, क्योंकि वो ऑयल बाजार में आपको, मैं आपको बताऊं, वो ऑयल आपको 1000 का मिल जाएगा, 2000 का मिल जाएगा, 1500 का मिल जाएगा। छोटी जो शीशी आती है वो 200 की मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर मसा कहीं नहीं मिलेगा। मसा बाजार में नहीं मिलता, अभिषेक बाजार में नहीं मिलता। अभिषेक कहाँ मिलता है? अनॉइंटिंग कहाँ मिलती है बताइए? प्रभु के, नहीं भवन में नहीं, यही तो तुम लोग गलती करते हो। प्रभु के अनॉइंटिंग चर्च में नहीं मिलती। अनॉइंटिंग अनॉइंटेड पर्सन, अनॉइंटेड परमेश्वर के दास की ओर से, क्योंकि जिस पे अनॉइंटिंग नहीं है उस चर्च में आप बैठे रहिए, कोई फायदा नहीं। अभी आपको बताइए, मैंने बोला एक आंटी आई, वो ऑलरेडी एक चर्च में से पानी भी ले गई, तेल भी ले गई, लेकिन फिर भी उनका बच्चा ठीक। अनॉइंटिंग सिर्फ वहां मिलेगी जहां अनॉइंटिंग प्लेस है, मसीह का स्थान है। वो चर्च में जब आप जा रहे हैं तो वहां पे आपका हालेलुया। इसलिए किसका आदर करना है? परमेश्वर के अभिषेक का, परमेश्वर के अनॉइंटिंग का आदर करना। लोग आदर नहीं करते। काम हो गया, ठीक है जी, ठीक है, आप गवाही दीजिए, बताइए। प्रभु के दास को, प्रभु के दासी को जय मसीह की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, शाम के टाइम में चाय पीती हूँ, तो चाय पीने के लिए मैंने चाय बनाई। चाय बना के मैंने कप में डाली, उबलती हुई चाय थी, तो मैंने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और मेरे हाथ में चाय की प्लेट लेके मैं अपने कमरे में जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने कुछ खाने के लिए नहीं लिया, तो मैं ड्रॉर में से निकाल रही थी और मतलब मेरे दिमाग से ये निकल गया कि मेरे हाथ में चाय की प्लेट है, और मैं निकालने लगी तो प्लेट ऐसे टेढ़ी हो गई और जो उबलती हुई चाय थी वो मेरे ऊपर, पेट के ऊपर गिर गई और मुझे इतनी तेज़ जलन हुई। उसी टाइम फिर मैंने एकदम से अपना लोअर जो टी शर्ट थी ऐसे किया और मैंने कहा थैंक यू जीसस, तूने मुझे बचा लिया, ये तो बहुत जल जाता। उसी टाइम मैंने उसको धोया और थोड़ी देर बाद देखा, मतलब अगर कोई और होता तो यहाँ पे छाला पड़ जाता, चाय इतनी तेज़ गर्म थी, लेकिन जैसे मैंने देखा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए प्रभु का धन्यवाद, उसने मुझे बचाया। हालेलुया। जोर से ताली करें। पिछली बार भी हमने गवाही सुनी थी, ऐसे परमेश्वर अद्भुत काम करता है। लेकिन बहनों को मैं स्पेशल बोलना चाहता हूँ, मैं बेटियों को बोलना चाहता हूँ जो किचन में काम करती है। खास करके किचन बहुत डेंजरस जगह होती है पूरे रूम में। आपको पता है, कई बार कुकर फटने के केस आते हैं, फ्रिज भी किचन में होता है, फ्रिज फटने का केस आ गया, सिलेंडर फंसने। अभी देखिए, अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी 2-3 दिन पहले अभी हमारे इधर ही एक घर पे आग लग गई सिलेंडर में। पाइप पुराना हो गया था, हमें लगता है एक बार पाइप लाया अब जिंदगी भर चलेगा, जबकि उस पर डेट कितने साल होती है? 5 साल बाद वो पाइप दिखाता है एक्सपायर है। पर कितने हम लाए, हम आज खरीदेंगे तो हमारे बच्चों के बच्चे भी बरत रहे उस पाइप को। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम मूर्खता ना करें। अगर पे पैसे हैं उसे चेंज करा लें, कोशिश करें कि दुकान से नहीं, जहाँ पे सिलेंडर गैस एजेंसी है वो 150 रुपये का देते हैं, अच्छा देंगे वो, क्योंकि उन पे वो होता है ना, क्या कौन सा मार्क लगा होता है वो, ISI मार्क का, वो लेके आए। ठीक है, तो अपने किचन में जब भी आप जाएं, जब भी कुछ करें, आपको नहीं पता, नॉर्मल आप पतीले पे चाहे आप कुकर बना रहे हैं, कुकर में आपको पता नहीं कब से कुकर चल रहा है, माँ के हाथ का दिया हुआ, अभी पोते भी उसी कुकर में बना रहे हो, फट जाता है कई बार। हाँ, तो प्रेयर करके जाए परमेश्वर से, जब किचन पे खड़े हो थैंक यू जीसस बोल के खड़े हो।
कुछ भी करें, किचन में खड़े हुए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब किचन में हैं तो जरूर अपने या तो गीत लगा लें या तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए गुनगुनाते हुए रोटी बनाएं, ताकि कुछ भी हादसा इन केस होने वाला हो, परमेश्वर उस पे आपको उस हादसे से, नुकसान से बचा ले। हालेलुया। आइए तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे। बड़ी अद्भुत गवाहियां, सच में इन गवाहियों के लिए अपने परमेश्वर का आदर देता हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें, इन गवाहियों के लिए अपने परमेश्वर को थैंक्स करें। बोले प्रभु ईश्वर, उससे बोले कि पिता सच में तेरी गवाहियां कभी ना भूलने वाली, तेरी गवाहियां हमारे जीवन में है। हम इसलिए यहां नहीं बैठे पर इसलिए कि क्योंकि तेरा अनुग्रह है हमारे पर, क्योंकि परमेश्वर तेरी अद्भुत बातें हैं। सच में ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि प्रभु तूने भाई के उस बच्चे के घर के सामान को भी परमेश्वर बड़े नुकसान से तूने छोटे में एक छोटी सी चीज में ठीक कर दिया। ये कोई बड़ी परमेश्वर, ये कोई परमेश्वर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि मेरे परमेश्वर तूने अपनी दासी को एक्सीडेंट से बचाया। ये कोई छोटी बात नहीं है उस बच्चे की गाड़ी को नुकसान को। इवन हो सकता है आज भी वो गाड़ी बंद होती और हो सकता है इतना टाइम से वो चला रहे हैं, उस पर बड़ा फाइन लग जाता, उस पर केस भी हो सकता था, क्योंकि कोर्ट के रूल इस समय बहुत सख्त है परमेश्वर से। उस बेटी को तूने बचाया। सच में परमेश्वर, घर में काम करती है बेटियां, उन्हें नहीं पता होता कब क्या हो जाए, लेकिन प्रभु तेरे बच्चियों को बुद्धि दे कि किचन में भी वो तेरे नाम को धन्यवाद करे। मैं इन गवाहियों को तेरे पवित्र चरणों में रखता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। ऐसे ही बढ़िया, उत्तम और श्रेष्ठ और बड़ी गवाही हमारे जीवनों में दे परमेश्वर। मैं तेरा दास होकर, तेरा नबी होकर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम वचन में चले।